नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यहां पे। मैं हूं आपका क्वांट एजुकेटर प्रमोद यादव, जो आपको पढ़ाने वाला है क्लैट की क्वांट्स, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरे को काफी टाइम हो गया है, जब से पीडब्ल्यू क्लैट ने की नींव रखी गई है तब से मैं यहां पर क्वांट पढ़ा रहा हूं। और हर साल एवरी ईयर मेरे एस्पेरेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से क्वांट्स पढ़ी है, उनके आउट ऑफ 12 आए हैं एंड दे स्कोर गुड इन देयर एग्जामिनेशन। तो मैं यही उम्मीद आपसे भी करूंगा। तो आज ही से आपको क्या करना है, आज ही से आपको एक प्रण लेना है कि भाई मेरे को क्वांट में 12 लेकर आना है और साथ ही साथ मुझे जो AIR लानी है वो अंडर 100 लानी है। मेरे से तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा। जब तुम मुझसे ये वादा करोगे तो ही बढ़िया बढ़िया होगा। और होगा यार, सिंपल सी चीज है। इफ वी मैनिफेस्ट समथिंग और वी डू समथिंग फॉर दैट, तो हमें वो चीज अचीव हो जाती है। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। एक बार कमेंट सेक्शन में क्यूटी 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 हो जाए, ताकि हम आज की वार्ता क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। चले शुरू करें भाई। आई होप यू आर गाइज रेडी, यू गाइज आर रेडी। आज इंट्रोडक्शन होने वाला है, मतलब आज हम आपको ब्रीफली चीजें बताएंगे कि किस तरह से मैं आपको क्वांट डील करने वाला हूं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। समझे कि नहीं समझे? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखो, तो आज का एजेंडा क्या होने वाला है, व्हाट इज द टुडेज टारगेट। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं। आज बहुत पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ी बहुत हम ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे और किस तरह से हम पूरे साल क्यूटी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कितने लेक्चर्स में होने वाला है, सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैट, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक। पहली बात तो पहले थोड़ा बहुत क्लैट के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्यूटी में क्या क्या है, किस तरह से क्यूटी हमारे पास पूछी जाती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। व्हाई आर क्वांटिटेटिव टेक्निक इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 12 नंबर की क्यूटी आती है, क्यों ना इसको स्किप करके बाकी टॉपिक्स पे फोकस कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत गलत धारणा है ये, ठीक है ना। तो ये मिथ जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा आपको। टिप्स फॉर मास्टरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसके बारे में बात करेंगे और हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा जो हमारे पास रूपरेखा है, जो हमारे पास आज का ओवरव्यू है, ये कुछ इस तरह से है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम यहां पर ये बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है तो एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। प्रमोद सर है तो आपको हर क्लास में एक मोटिवेशनल कोट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और मैं हर बार लाने की भी कोशिश करूंगी कि मैं हर क्लास में आपके लिए मोटिवेशनल कोट जरूर लेकर आऊं, ठीक है ना। कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी। क्या सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है ना, समझ आ रही कि नहीं बात? तो कामयाबी शोर मचाने का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, क्लैट में AIR 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक तुम सबकी आनी है और तुम सबको तुम्हारा फेवरेट NLU भी मिलने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो तुम सबको तुम्हें फेवरेट NLU चाहिए तो अभी से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। 2026 का रेजोल्यूशन यही होना चाहिए भाई, क्लैट में फोड़ना है ना, मचाना है और टॉप कॉलेजेस में जाना है। समझे? क्लियर? तो दैट इज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। तो पहले मोटा मोटी थोड़ी सी क्लैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कंसोर्शियम ऑफ NLU कराता है, ठीक है ना। और 2 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता है। कौन कौन सा नहीं पता तो देख लो, इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है ना, ये बाबू हम पढ़ाएंगे आपको। कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में ही थोड़ी सी बात कर लेंगे, इसी के बारे में हम टॉक कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, ध्यान देना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो इतना बड़ा इंग्लिश में लिखा है, कौनो मतलब नहीं है। हम तुमको बताएंगे कि क्यूटी आती कैसी है। मुझे बताओ, तुम लोगों ने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है?
कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? है, टेल मी, बोलो बोलो बोलो, हम पूछ रहे हैं कुछ। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ इंट्रो क्लास, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमने कभी कभी किसी लॉयर के घर गए हो, मे बी तुम्हारे घर में कोई हो, तो तुमने किताबें देखी होंगी, इतनी मोटी मोटी किताबें सेल्फ पे रखी होती हैं, है ना, कि भाई देख के ही क्या होता है भाई, ए माँ माता जी क्या किया जाए। तो भाई देखो, सिंपल सी चीजें, कहने का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी लैंग्वेज पे पकड़ कैसी है। लैंग्वेज पे पकड़ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो देखो, मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश हुआ भी अच्छी हो चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? साथ में इंग्लिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो क्वांट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कहने का मतलब बस यही है कि जब क्लैट के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पूरा का पूरा पेपर कैसा होता है? लैंग्वेज बेस्ड होता है। कैसा होता है भाई? लैंग्वेज बेस्ड होता है। अब जब पेपर मेरा लैंग्वेज बेस्ड है, क्या कह रहा हूं मैं, पेपर जब लैंग्वेज बेस्ड है तो क्या होना चाहिए? मुझे ये बताओ। लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। यार एसी का कहा था मैंने, इतनी देर लग जाती है। ठीक है, कोई नहीं, चला दी तुमने। ठीक है, ध्यान देना, क्या कह रहा था मैं? वैसे मैंने क्या कहा था? हाँ देखो, सिंपल सी चीज है, पूरा का पूरा पेपर क्या है? लैंग्वेज बेस्ड है। पूरे पेपर कोई ऐसा आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें पैसेज ना पूछिए गए। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको लैंग्वेज पे पकड़ बनानी है। लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बनाओगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पेपर कैसा है? लैंग्वेज बेस्ड है। बाकी उसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर होगी? मतलब लैंग्वेज पे पकड़ बनानी होगी। क्या होगी? लैंग्वेज पे पकड़ बनानी होगी। लैंग्वेज पे पकड़ बनाने के साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे और अपना हाथ क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। अगर आप अपने कैलकुलेशन पे हाथ मजबूत नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, व्हाट आर क्वांटिटेटिव टेक्निक? ठीक है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक है क्या। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है क्या? तो भाई देखो, तुम मैथ्स थोड़ी सी तो अच्छी करनी पड़ेगी भाई, तुम लॉयर बनने हो, थोड़े से तो टिकटम लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हारी जो नॉलेज है, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं उसका आईक्यू है, उसको थोड़ा सा अप करने के लिए और उसको थोड़ा सा जांचने के लिए क्यूटी इंट्रोड्यूस करी गई है तुम्हारे यहाँ। ठीक है, समझ आ रही है नहीं बात? और ये सिंपल सी चीज है, आपने 10th तक की जो मैथ पढ़ी है, दैट इज सिंपल इज क्यूटी। ठीक है ना, आपने जो 10th तक की मैथ पढ़ी है वही मेरे पास क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं? हाँ, एक और चीज मैं भी ये भी कहने वाला हूं, तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा वाईटी पे, यूट्यूब पे। ठीक है ना, बताऊंगा जब, है ना। हाँ हाँ, कैलकुलेशन टिप्स सारी चीजें दूंगा भाई नंदिनी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई। तो बताओ, तुमने कभी ये सुना नहीं है कि जो लॉयर होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वही सबसे ज्यादा क्या करते हैं? पैसा छापते हैं। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि लॉ में पैसे, मतलब लॉ में मैथ्स का क्या जरूरत? भाई कैलकुलेशन, दिमाग में कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तो मैथ्स तो लगेगी ना भाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है? सिंपल सी चीज ये है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक इन क्लैट, इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी चीज है, जितने भी बच्चे टॉप एनएलयू में जाते हैं लास्ट 3 ईयर से, हमारे यहाँ 2024, 2025 और 2026 में जो भी बच्चे मैंने यहाँ पर केटर गए हैं पीडब्ल्यू क्लैट में, सभी ने, जो टॉपर से सभी ने क्यूटी अटेम्प्ट करी है, और सभी ने, आप एक बार वीडियोस जाके देख लेना, लिटरली दे सेड कि प्रमोद सर आपने क्यूटी पढ़ाई थी, इसकी वजह से मेरी ये रैंक आई, इसकी वजह से मैं यहां पहुंच गया। तो सिंपल सी चीज है, कहने की बात यह है कि जो भी टॉपर है वो क्यूटी अटेम्प्ट करके आता है, तभी वो अच्छी रैंक लेके आ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, है ना। समझ आ रही कि नहीं रही बात? तो ये सारी चीजें हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो क्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? टॉप रैंक लाने के लिए, है ना, टॉप रैंक लाने के लिए।
अपने फेवरेट एनएलयू में जाने के लिए। अगर आपको फेवरेट एनएलयू में, मैं तुम्हें आज का एक किस्सा बताता हूं कि आज सुबह सुबह मैं लखनऊ में था, लखनऊ से घर आया, सुबह आया, सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का मैसेज पड़ा था। क्या मैसेज पड़ा था मैं बताता हूं, ठीक है ना। और वो बच्चा कब का था, 2025 में उसने 2025 में 11th का बैच लिया था। उसने मेरे को मैसेज क्या किया मैं बताता हूं, आई विल शो यू, है ना। उसका मैसेज है, हाय सर, श्याम दिस साइड, for sure you don't know me, actually I am CLAT achievers batch 2025 and CLAT rankers batch 2025 when I was in 11th. I started my journey from PW. This year when I'm in 12th I secured an AIR 217 and EWS rank of 8 and yesterday got the provisional seat in NLU Bangalore. ठीक है ना। I just want to thank you sir because even if I was not connected to you in 12th but when my foundation was being laid you were there to help. Thank you sir. ठीक है ना। तो ये मैसेजेस मुझे सुनने हैं, समझ आ रही कि नहीं रही बात। तो ऐसी चीजें होती है भाई, ठीक है ना, सिंपल सा ये है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है ना। समझ आ रही कि नहीं रही बात। तो चलिए देखें, अब देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम बात ये भी कर लेंगे कि कैसे चीजें करनी है और क्या हम कर सकते हैं। समझ आएगी नहीं बात, ठीक है। थैंक यू सो मच नंदिनी कुमारी, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें पहले मोटा मोटा सिलेबस बता रहा हूं, मैं पूरा प्लानर तुम्हें यहां पे बताने वाला हूं कि आज से लेकर आने वाले अक्टूबर तक क्या तुम्हारा सिलेबस होने वाला है, किस तरह से चीजें होंगी, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज की क्लास है इंट्रोडक्शन, फिर कैलकुलेशन हैक करेंगे, परसेंटेज की 3 क्लासेस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3 क्लासेस है। अगर मैं इन दोनों टॉपिक की बात करूं, दीज आर, ये क्या है, सोल है, क्या है ये, फाउंडेशन है ना, ये क्या है मेरे पास, फाउंडेशन है अदर टॉपिक्स का। और ये दो टॉपिक अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली यू कैन गो, है ना, आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से परसेंटेज और रेशियो का बोलबाला है, ठीक है ना। इन्हीं से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना, इट इज नॉट वेरी नेसेसरी बट ठीक है, डाल दिया इसमें। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन उससे बेस्ड डीआई, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ठीक है ना, डीआई, ये सारी चीजें होंगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, पीवाईक्यू के 2 लेक्चर और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी के 3 लेक्चर। ये पूरा आपका क्या है, सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पे कराएंगे। चलो चलिए, यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। तो ये थी हमारी पूरी बात कि क्लैट में क्यूटी क्या होती है और सिलेबस हमारा क्या क्या होने वाला है। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आते हैं अपने असली रूप में, है ना। यस, ठीक है भाई, चलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गई, आई होप। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, अभी बता रहे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब मैं तुमसे बेसिक चीजें पूछूंगा। मैं अगर तुमसे कहूं मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है ना, क्या मेरे को बनानी है बिल्डिंग, है ना, उस बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, बिल्डिंग, अगर मैं कहूं उसका कोई मुझे बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को मुझे स्ट्रांग बनाना है, तो उस बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। हाँ जी शिका, बिल्कुल, अरे बता दो ना, हम पूछ रहे हैं तुमसे, लाइव है प्रशांति, ठीक है। बेस फाउंडेशन, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका बेस, है ना, बेस। चलो अगर मैं तुमसे कहूं मेरे को मैथ्स की बिल्डिंग बनानी है, और मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात कर रहा हूं, मैं कहूं मैथ्स की बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, बेस क्या होने चाहिए, बेस, व्हाट शुड बी द बेस क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, बेस क्या होगा, बेस क्या होना चाहिए अगर मैं कहूं मैथ्स की बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, ओके। बिल्कुल, अगर मैं कहूं मैं मैथ्स की बिल्डिंग बना रहा हूं तो याद रखना बेस मेरे पास क्या होना चाहिए, बेस शुड बी कैलकुलेशन, है ना, क्या,
कैलकुलेशन, अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आ रहा है, आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको टेबल्स याद नहीं है, आपको स्क्वायर्स नहीं आता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, तब प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेशन पे सबसे पहले तो हमें कमांड करनी पड़ेगी, हमें अपने बेस को हिट करना पड़ेगा और बेस को इतना मजबूत बना लेना होगा कि कोई भी है ना हिला ना पाए। समझ में आएगी नहीं? समझ आएगी नहीं? क्लियर है? ठीक है, समझ आएगी नहीं बात? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो बेस इज व्हाट? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम करना है। अब सेकेंड चीज क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो सिंपल सी चीज है, अभी मैंने तुमको एक चीज बताई थी, सोल, है ना। दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा है, दैट इज परसेंटेज। ये पिलर्स हो गए, परसेंटेज एंड रेशियो, दीज आर द पिलर्स, है ना, दीज आर द पिलर्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, है ना। ठीक है भाई, दीज आर द पिलर्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। आपको अगर परसेंटेज एंड रेशियो नहीं आता है और नहीं सीखना चाह रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? हाँ प्रशांत बता देंगे काहे काहे काहे। ठीक है भाई, समझ आ रही कि नहीं बात? तो अगर आपका बेस, आपका कैलकुलेशन, आपका परसेंटेज एंड रेशियो कंप्लीट है, देन 60% वर्क इज डन। 60% वर्क एंड डन। बाकी जो बचता है वो बचता है मेरे पास कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करा ही दूंगा, ठीक है ना। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। बेस है कैलकुलेशन में, क्या क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे अभी मैंने तुमको बताया था कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, पैसेज बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं? पैसेज बेस्ड। तो इंग्लिश में पैसेज जो आता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में जो पैसेजेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभी तुमने बताया था, क्या बताया था, बोलो क्या बताया था, जल्दी बताओ। मैंने सिंपल सी चीज बोली, इंग्लिश में जो पैसेजेस आते हैं, ठीक है ना भाई, इंग्लिश में जो पैसेजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, है ना। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। और मैथ्स में जो पैसेजेस आते हैं, अभी तुम चिल्ला रहे थे ना सर ये क्या है ये क्या है, मैथ्स में जो पैसेजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं केसलेट, ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथ्स की जो क्यूटी में जो पैसेजेस आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? केसलेट्स बोलेंगे। और केसलेट क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, एक टाइप है डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? डीआई समझ में आई? डीआई क्या है, सबको क्लियर हुई? डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे कि हमारे पास डीआई है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन देखो क्या होता है, किसी को पता है? ए स्लेट नहीं ब्रो, के स्लेट, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो डीआई है क्या, वाई डीआई इज बिकमिंग, है ना, क्या डीआई बनी है, क्यों डीआई को बनाया गया है, ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन, ठीक है ना। हिमांशु इट शुड बी 1 hour 15 minute और 10 minute, ठीक है, क्लियर, दैट इज इनफ। चलो मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। आई एम आस्किंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो देखो डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरी बात को समझिएगा, ये है क्या? डेटा अंडरस्टैंडिंग। देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, है ना, और या तो लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, तो डेटा को ऑर्गेनाइज ना कर पाना, देयर इज अ प्रॉब्लम। तब प्रॉब्लम हुई। अब जब प्रॉब्लम हुई तो इसका एक सोल्यूशन निकला, क्यों ना डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, है ना, या फिर उसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। समझ आ रही कि नहीं बात? तो कहने का बस यही मतलब है, कहने का बस यही मतलब है कि बहुत सारा डेटा है क्या, ठीक है ना भाई, बहुत सारा डेटा है, ठीक है ना, और बहुत सारे डेटा को, सिंपल सी चीज है, मैंने क्या कहा, बहुत सारा डेटा है, उस बहुत सारे डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही हमारे पास क्या कहलाता है? डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। समझ में आ रही कि नहीं भाई? इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नाम है ना, कि फूलों ने कभी रंगों ने पैगाम दिए हैं, मैंने तेरी यादों को कई नाम दिए हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो ये टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या क्या, कैसे कैसे होता है हमारे पास। तो पहला पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, अभी दिखाते हैं ना, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहला है डेटा टेबल, है ना।
डेटा टेबल, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, लाइन विथ पाई, टेबल विथ बार, टेबल विथ लाइन। देखो अभी मैं तुम्हें एक चीज ये भी बता देता हूं, ठीक है ना, एक चीज मैं ये भी बता देता हूं कि अभी 2000 लास्ट 3-4 ईयर से 3 to 4 ईयर से, है ना, एग्जाम में केवल केसलेट आई है ना, केसलेट्स आई हैं, इनसे नहीं आई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दे आर ऑल्सो इजी। समझ आ रही कि नहीं बात? ठीक है, बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ केसलेट, ये एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ केसलेट। आपके पास एक पैसेज होगा, इस पैसेज से रिलेटेड आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ये पैसेज होगा, इस पैसेज से आपको क्या करना होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये मेरे पास पैसेज है, इस पैसेज से हमें क्या करना होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास डेटा बन जाएगा। अब उससे रिलेटेड हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, अब उनको हमें सॉल्व करना होगा। समझ आएगी नहीं बात? ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो ये मेरे पास टाइप ऑफ केसलेट, इसमें देखो क्या लिखा है, एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन गुरुग्राम is engaged in manufacturing of consumers goods at Noida. The goods manufactured by the company are sold in Indian market and exported to Europe. Company produces 5 प्रोडक्ट्स PQRST, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को पढ़ेंगे। डेटा को पढ़ने के बाद इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। क्वेश्चन पैसेज बेस्ड आएगा, इस तरह का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। आज नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना, सुनने की जरूरत है, बाकी आपके पास ये पहुंच जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ डेटा टेबल। ये क्या है, डेटा टेबल। क्या है मेरे पास, डेटा टेबल, है ना। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास इधर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इधर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और इधर मेरे पास स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है ना, स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। अगर मैं तुमसे कहूं माही के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, तो क्या बताओगे? माही के केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं? माही की बात हो रही है, और मैंने पूछा माही के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं? बताओ, कोई बता लेगा मुझे? ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये मेरे पास माही आ गई, केमिस्ट्री मेरे पास ये है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं? 65। कितने हैं? 65। बात सबको समझ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं कहूं मेरे पास गपलू है, गपलू के ज्योग्राफी में कितने मार्क्स आए, क्या बताओगे? गपलू के बिल्कुल बिल्कुल, हमने क्या पूछा था, गपलू के मार्क्स पूछे थे फिजिक्स में, कितने हैं? 80। दैट्स द थिंग। ये मेरे पास दिस इज अ टाइप ऑफ अ डेटा टेबल। ये मेरे पास क्या है, एक तरह का डेटा टेबल है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मेरे पास ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ पाई चार्ट। ये मेरे पास क्या है, पाई चार्ट। देखा है तुमने? कहां कहां देखा है तुमने, मुझे बताओ, तुमने कभी पाई चार्ट देखा? देखा तो कहां देखा? बोलो बोलो बोलो। इकोनॉमिक्स में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज में देखा, है ना, बुक्स में देखा, बहुत सारी जगह देखा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी चीज है, ये पाई चार्ट है। अगर कोई भी चीज कंप्लीट होती है तो वो खुद की 100% होती है, और अगर सर्कल में कोई चीज है तो वो कितने डिग्री की होगी, अगर डिग्री में बात की जाए, है ना। बोलो 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 बोलो। इकोनॉमिक्स, पबजी में देखा, ओहो, ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज में 100% होगा। क्या होगा बाबू, दिस इज 100% इन परसेंटेज। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन डिग्री, तो ये डिग्री में कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है।
100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 360% है ना, 0 से 0 नहीं है, 5/18। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? 5/18% है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ये आपको दिख रहा होगा बार ग्राफ, दिस इज अ लाइन ग्राफ, है ना। अब कुछ बेसिक कीज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बेसिक कीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक कीज क्या है? जिन पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है। ठीक है, बात समझना, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, यहां पर कुछ चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन में हमें क्या होना चाहिए? हमें मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, हमें प्लस आना चाहिए, हमें माइनस आना चाहिए, मेरे पास डिवीजन आना चाहिए। आई होप दिस इज अ बेसिक थिंग यू नो। तभी कुछ इनमें कुछ इनको इनहेंस किया जाएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सबको आता है? अगर सबको आता है कमेंट सेक्शन में क्यूटी रख देना भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई। हाँ हाँ हाँ, ओहो बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बात सबको समझ में। अरे हम कछु पूछ रहे, क्यूटी लिखा नहीं तुमने कमेंट में, है। चलो अब देखो, ठीक है भाई, ध्यान समझना। स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर जबान पे होने चाहिए, ठीक है ना। ये रिमेंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए, जल्दी से बताओ, याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 30 तक। क्यूब्स की मैं बात करूं 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद हो। टेबल कितने तक आता है? जल्दी से बताओ, टेबल कितने तक आता है आपको, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आपको टेबल कितने तक आता है, जल्दी से बताओ। 20 तक, 15, आई डोंट नो। तो यू डोंट नो देखो भाई, देखो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज गोइंग टू क्रैक क्लैट 2027, प्लीज रिमेंबर द टेबल फ्रॉम 1 to 20 तक तो याद ही कर लो यार भाई, है ना। कितने तक? 1 से लेके 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। बॉड मास, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लाइन से, ठीक है। परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे काम करना पड़ेगा, इन पे भी करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। इस समय अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो आई होप मोटा मोटा आपको क्यूटी के बारे में समझ में आओगे किस तरह से चीजों को करना है। बाकी आपका कोई डाउट है तो मैं हूं यहां पर, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है ना। जब तक तुम्हारा क्लास 2027 है, 2 का आता है, वाह 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 देवांश दा वाह, उसको भी 2 का ही आता था, ठीक है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू नो मल्टीप्लीकेशन, आप सभी को मल्टीप्लीकेशन आता है? आता है नहीं आता, मेरे को ये बताओ, जल्दी से बताओ। तो भाटी बिलाल, वाई यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज लीव इट, है, ठीक है। चलो, यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक मल्टीप्लीकेशन है तुम्हारे सामने, 52 into 58, बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताएं आप मुझे, हैं, जल्दी बताएं आप। 52 और इंटू 58 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना। बोलो बोलो बोलो, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। देखो भाई, कितना क्या, 3016, ओके। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पास लिखा है 74 into 76, क्या आएगा? जल्दी से बताओ।
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस, है ना। ठीक है, चलो चलो, अरे भैया बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स प्लीज, ठीक है। तो 56-24 है ना, यही आ रहा है। ओके, यू गाइज आर ब्रिलियंट यार, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तुम्हारे पास लिखा है 31 × 39। तो सिखाएंगे सोनू भाई, कैसी बातें कर रहे हो। जल्दी से बताएं आप। चलो 1209, एक और बता दो मेरे को। 63 × 67। जल्दी से बताओ। देखो 7×3 = 21 हो गया, ठीक है। 4221 है ना, बात सबको समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो। अच्छा, तुम्हें यहां पे कोई पैटर्न नजर आया, डू यू फाइंड एनी पैटर्न हियर। आपको यहां पे कोई पैटर्न नजर आया, जल्दी से बताओ। क्या पैटर्न नजर आया, कोई बताएगा मुझे। अगर तुमने मुझसे पहले पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, है ना भाई, बोलो। देखो यहां पर सबकी फर्स्ट डिजिट आपको सेम दिख रही होगी, सबकी फर्स्ट डिजिट सेम है कि नहीं है, यस की नो, जल्दी से बताओ। सबकी पहली डिजिट सेम है, और लास्ट वाले सबका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 6×4 = 10, 8×2 = 10, 9×1 = 10, 7×3 = 10, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो है यहां पर हमको आपको दिख रहा है कि पहली डिजिट सेम है और लास्ट वाले का सम 10 है। तो यहां पे एक रूल फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं सेम एंड 10 रूल। क्या बोलते हैं भाई, सेम एंड 10 रूल क्या बोलते हैं। सेम एंड 10 रूल की खासियत यह है कि अगर पहली डिजिट सेम है, लास्ट वाले का सम 10 है, तब हम सेम एंड डिजिट का रूल यूज करते हैं। देखो भाई, अब देखो मैं कोई नंबर लेता हूं 62 × 68, है ना। सबसे पहले तो चेक करना पहली डिजिट सेम है कि नहीं है। बिल्कुल पहली डिजिट सेम दिख रही है, दिख रही है ना। और लास्ट वाले का सम दिख रहा है 10, आई होप दिख रहा होगा, 8 और 10। तो करना कुछ नहीं, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 8×2 = 16 लिख दिया मैंने, और 6 था, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7, 6×7 = 42, कितना आ गया, 42 16। बात समझ में आई, ठीक है भाई। हाँ कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास लिखा है 47 × 43, है ना भाई। सेम एंड रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट डिजिट सेम है सेम। लास्ट वाले का सम कितना है भाई, लास्ट वाले का सम 10 है। तो यहां पे भी मेरे पास क्या फॉलो होगा, यहां पे भी फॉलो होगा सेम एंड रूल, यहां पे भी क्या होगा, सेम एंड रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 7×3 = 21,
4 के बाद आता है 5, 4 पचे कितना हो गया भाई 20, कितना आ गया 20 21, है कि नहीं है? क्लियर है? मैं कहूं मेरे पास लिखा है 91 इंटू 99, फर्स्ट डिजिट सेम है, लास्ट वाले का सम कितना है 10। अब ध्यान देना, जो लास्ट में 2 डिजिट लिखी जाती है वो 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखनी होगी। किसमें लिखनी होगी? 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखनी होगी। तो देखो यहां पे क्या हो गया, 9 1 9, तो 9 1 9 2 डिजिट के फॉर्मेट में क्या होगा 09। 9 के बाद आता है 10, 9 10 90, 9009, कितना आ गया मेरे पास 9009। क्या नहीं समझ आया रौनक? एक बार और समझ लो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आप ही बताना। 62 इंटू 68 है ना, बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ। देखो ध्यान से समझना, यहां पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 8 2 16, 6 के बाद आता है 7, 6 7 42, कितना गया 4216। बात सबको समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? आई होप यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। नाउ इतनी बात हमारी क्लियर हो चुकी है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास लिखा है 65 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा? 2 बार 65 इंटू 65। क्या यहां पर सेम एंड 10 रूल फॉलो होगा? बोलो 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 बोलो। ठीक है, जल्दी से बताओ, हम पूछ रहा है कि अगर मैं कहूं 65 का स्क्वायर है, दैट मीन 65 इंटू 65, और अगर मैं कहूं क्या यहां पे सेम एंड 10 रूल फॉलो होगा? यस की नो, प्लीज चेक दिस, है ना? बोलो, सेम एंड 10 रूल फॉलो होगा? तो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि पहली डिजिट तो मेरे पास सेम ही है ना, पहली डिजिट तो सेम है ही। अगर लास्ट वाले का सम किया तो 5 5 और 10 हो गया। मतलब क्या है? सेम एंड 10 रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई, सेम एंड 10 रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई, सेम एंड 10 रूल फॉलो हो रहा है। अब जब सेम एंड 10 रूल फॉलो हो रहा है तो हम करेंगे चीजें। कैसे करेंगे? 5 5 हो गया 25, डेफिनेटली। तो एक चीज यहां से हमें पता चल चुकी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसके स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट 25 होंगी ही होंगी। लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? 25 होगी ही होगी। अब देखो 6 है, 6 के बाद आता है 7, 6 7 मेरे पास कितना हो गया भाई 42, तो 4225 हो गया मेरे पास 65 का स्क्वायर, है ना? मैं कहूं मेरे को बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा? 45 का स्क्वायर मतलब 45 का मल्टीप्लाई कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो 45 इंटू 45, है ना भाई, 45 इंटू 45, है ना? तो लास्ट में तो मेरे पास 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में 25 आने ही वाला है। अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5, 4 5 से कितना गया 20, तो ये गया 20 25। बात समझ में आ रही है नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? मैं कहूं मेरे पास लिखा है 35 का स्क्वायर, ये बता दो मेरे को। बताओ 25 का स्क्वायर क्या होगा? मेरे को बताओ 45 हो गया, 55 का स्क्वायर बता दो, 65 है ही, 75 का स्क्वायर बता दो, है ना? चल लगे रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, 85 का स्क्वायर क्या होगा? 95 का स्क्वायर क्या होगा? चलो शुरू हो जाओ और बताओ क्या आएगा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार भाई। ये यही स्पीड होनी चाहिए भाई। देखो 25 तो सबके लास्ट में आना ही आना है, नो डाउट। यहां पे भी 25, यहां पे भी 25, यहां पे भी 25, 25 है ना, 25 है ना।
मैंने सुना है ये 25 प्लस हो गया है ना, ठीक है। चलिए 3 के बाद आता है 4, 4 त्रिजा हो गया 12, 2 के बाद आता है 3 हो गया 6, 5 के बाद आता है 6, 5 6 30, 7 के बाद आता है 6 56 25, है ना भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद 8 ही 56, नहीं 8 9 72, 9 धाम 90, बात क्लियर हुई। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, मतलब कहने का ये बात है, कहने का ये मतलब है ना, दादाजी तुमसे ये कह रहे हैं मतलब कि क्लियर हो गई बात, आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, बरोबर છે, आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन, ठीक है भाई, बरोबर बरोबर बरोबर, चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, कोई भी ऐसा नंबर अगर तुमसे कोई पूछ ले, अरे भैया तू हमके बतावत 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुरंत बता दोगे भाई, है ना, 42 25, समझ आ रही कि नहीं बात, दिख गया तो पता चल जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब मैं को ये बताओ तुम्हें स्क्वायर कितने तक आते हैं, अब तुम्हें मुझे ये बताओ तुम्हें कितने तक स्क्वायर आते हैं, बाकी डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कि तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, ठीक है। चलो ठीक है, 15 तक, मैं 10 तक मान के चलूं, मैं 10 तक मान के चल सकता हूं, मैं 10 तक मान के चल रहा हूं क्योंकि मैं 10 तक स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर होता है मेरे पास 1, 2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16, 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25, 6 का स्क्वायर होता है मेरे पास 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है मेरे पास 81, और 10 का तो सबको पता ही है 100 ही होता है ना। हाँ है ऋतिक, लेकिन आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कृपया करके जबान पे स्क्वायर याद रखिए, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा, समझे। चलो अगर मैं तुमसे को मेरे पास लिखा है 64 का मुझे स्क्वायर निकालना, तो अगर मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, यही तो प्रश्न है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए ओके 64, इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, ओके ठीक है। अब हम यहां क्या करेंगे, ठीक है ना, 6, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुई है, देखो 6 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इतना काम कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर स्क्वायर लगा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका डबल कर देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2, कितना हो गया, 6 चौको 24 दूनी 48, ठीक है, कितना आ गया 48, है ना, डिजिट्स का मल्टीप्लाई फिर उसका डबल, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट से नहीं लिखेंगे, टेंस प्लेस से लिखेंगे, मतलब 48 लास्ट वाली डिजिट छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 6 8 1 9 6 4 10 40 96 आ गया, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, सबको समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल प्रगति, बिल्कुल दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा है 74 का स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मेक इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया डिवाइड, तो पहला वाला नंबर कितना है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है मान्या बताओ, हाँ बिल्कुल अक्सर, डो नॉट वरी, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई, ठीक है चलो अब देखो क्या करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई फिर डबल, तो 7 इंटू 4 इंटू 2, है ना, कितना आ गया मेरे पास 56, कितना आ गया जी 56 आ गया जी, ठीक है, नहीं नहीं एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, ये हो गया 6 6 1 7, कितना आ गया 5476, ठीक है। मैं कहूं मेरे पास 63, 63, देखो
याद रखना जो भी स्क्वायर होगा उसे 2 डिजिट के फॉर्मूले में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, चलो यहां पे 63 का स्क्वायर है ना भाई, हाँ हाँ, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का स्क्वायर हो गया 09, कितना गया भाई? 09। ठीक है भाई, 2 डिजिट के फॉर्मूले में लिखना है तो 09 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 डिजिट के फॉर्मूले लिखना है तो 09 लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई और डबल, 6 तिया हो गया 18, 18 दूनी हो गया 36, ठीक है, तो कितना गया? 3969। 63 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 3969। बात समझ में? इज इट क्लियर टू यू? एक और मेरे को बताओ 62 का स्क्वायर क्या होगा? आई जस्ट वांट टू नो। आज मैं गाड़ी का नंबर देख रहा था तो उसमें 3800 में कुछ आ रहा था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था 3800 में कौन सा स्क्वायर होता है, तो फिर मैंने सोचा कि 60 से लेके 65 के बीच में होगा, तो अभी 60 से लेके 63 के बीच में होने वाला है। चलो देखो, ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है जी। 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना आ गया? 38 44, यही है ना, 38 44 बरोबर 6। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? आई होप नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? ही हो, ठीक है भाई, बात क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तुम मेरे को बताओ 72 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ। मुझे बताओ 81 का स्क्वायर क्या होगा, मुझे बताओ 37 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी, हम वेटिंग फॉर योर। देखो भाई, 72 के स्क्वायर की बात करेंगे तो मैं इसको 2 पार्ट में करने वाला हूं डिवाइड। क्या करने वाला हूं? 2 पार्ट में डिवाइड। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया 28, सॉरी 7 टू जा 14 टू जा 28, ठीक है भाई, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 5184। 72 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 5184, ठीक है। 81 का स्क्वायर क्या आया है? 6561, वेरी गुड, ठीक है ना। 81 के स्क्वायर की मैं बात करता हूं, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 1 का स्क्वायर होगा 01, 8 एकम 8 दूनी कितना आ गया 16, क्योंकि ये 6561, ठीक है, कितना आ गया 6561, ठीक है, बरोबर से। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ये अपने आप क्यों जा रहा है आगे? 37 का स्क्वायर लिखना तो ये हो गया 9, ये हो गया 49, ऐसे 09 भी लिख सकते हो, 7 21 दूनी 42, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 9, 4 2 6, 9 4 13, 1369। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन, ठीक है रे भैया, बता दो, ठीक है, क्रिस का गाना सुनेगा, ठीक है, क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल लोगे तो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, तो ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो भी है। चलिए देखो, हम यहां पर बात करने वाले हैं अभी अभी अभी
अभी ना ला, ठीक है। हाँ अरिजीत, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो मुझे बताओ क्यूब कितने तक याद है? क्यूब तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई, याद कर लेना 120 तक, 15 तक याद कर लेना। स्क्वायर जो है 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम वही वही चीज करने की कोशिश करेंगे जिसे हम अप्लाई कर पाए, ठीक है। तुम्हारे सामने लिखा है 49 × 51, जरा मल्टीप्लाई करके बताना। पहली बात, यहां पे सेम एंड रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे सेम एंड रूल वैल्यू होगा? ना 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 ना, मैं यहीं पे हूं ब्रो, ठीक है। चलो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक रूल होता है। अभी देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरह का कभी मल्टीप्लाई है तो ये मेरे पास क्या लिखा जा सकता है, 50 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं 50 + 1। तो a + b a - b का सिस्टम बन रहा है। तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 49 और 50 के मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात बताओ। विच इज इन द मिडिल ऑफ 49 एंड 51, 49 और 51 के मिडिल में क्या आने वाला है, बस इतनी सी बात बताई। तो अगर मैं वो बात करूं यहाँ पे तो 49 और 59 और 51 के मिडिल में आएगा 50, तो हो गया ये। तो आपको कुछ नहीं करना, 50 का स्क्वायर -1, मिडिल वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है, -1 कर देना है, दैट्स ऑल। और 50 का स्क्वायर सबको आता है, दैट इज 2500, -1 यानी कितना गया, 2499। बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है 69 × 71, बताओ क्या आएगा। कि टेढ़ा सीधा सीधा रास्ता था, है ना। चलो करो भाई करो। ओके ओके गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं मिडिल में कौन सा नंबर होगा, मिडिल में होगा मेरे पास 70। तो क्या 70 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, 4900 -1 यानी कितना आ गया मेरे पास, 4899। मेरे को बताओ 39 × 41, मेरे को बताओ 29 × 31, मेरे को बताओ 81 × 79। चलो जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है ना। चलो जल्दी जल्दी से करो। देखो मिडिल में मेरे पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो जाएगा 40 का स्क्वायर -1 यानी कितना क्या मेरे पास, 3999, है ना, 3999, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 -1
कितना गया 1599। वाह मोदी जी वाह, क्या हो रहा है, क्या हुई है। बीच में आएगा 30, 30 का स्क्वायर -1, 30 का स्क्वायर होता है मेरे पास 900 में से एक में माइनस करूंगा तो आएगा 899। बीच में आएगा 80 का स्क्वायर -1, कितना गया 6400 माइनस ए, कितना गया 6399। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, कैलकुलेशन की सीरीज में जल्द लेके आऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीक से ही ले आऊं मैं, ठीक है। मैं बता दूंगा वीक का शेड्यूल क्या होगा, ठीक है ना, क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मंडे से कौन कौन से दिन रखा जाए, और 3 बजे के बाद रखूंगा, 3 से 4 के बीच में रखूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का 11 से कैसे मल्टीप्लाई होगा। मैं कहूँ तुम्हारे पास लिखा है 42, 11 से जरा मल्टीप्लाई करके बताएं आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। पीडब्ल्यू क्लैट ब्रो, और कहां जाऊंगा मैं। वाईटी पे होगा, है ना, जो भी होगा। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आया। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, पहली डिजिट लिखनी है, लास्ट डिजिट लिखनी है, दोनों को ऐड करना है, 4 2 6, 462, है ना। मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है 63 इंटू 11, अभी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल इसका, ठीक है, जल्दी से बताओ। मेरे शहर का नाम क्या है, ओके मैं बताऊंगा, ठीक है ना, एक शायरी में बताऊंगा, जल्दी से बताएं। 633 इंटू 11, 63639। कितना गया 792। अगर मैं को मेरे पास लिखा है 67 इंटू 11, अब क्या होगा, है ना। ला 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 ला। देखो भाई, 6 लिखा, 7 लिखा, 6 7 होता है 13, तो भाई 2 डिजिट नहीं लिखेंगे बाबू, एक सिंगल डिजिट लिखेंगे कि 3, तो यहां हमने 3 लिखा, बाकी जो बचा उसे कैरी में कर देंगे, तो इसमें +1 कर देंगे, कितना गया 7, तो गया 737, ठीक है जी। समझ आएगी नहीं ये बात। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास है 48 इंटू 11, बताओ क्या होगा। अरे भाई बता दूं ना। जल्दी से बताओ। कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 8 4 12 का 2 कैरी, कितना हो गया 1, कितना गया मेरे पास 528, है ना जी। समझे कि नहीं समझे, बोलो। चलो 3 डिजिट में ले जाता, मेरे पास लिखा है 124 इंटू 11, बताओ क्या आएगा।
जल्दी से बताओ, हम पूछ रहे हैं, जल्दी से बताएं। देखिए, अगर मैं तुमसे यहां पे कहूं, ठीक है, पहली डिजिट लिखी, लास्ट डिजिट लिखी, रिवर्स एडिशन, 4 और 2 कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको इधर खिसका दो, कितना आ गया 1364, कितना आ गया 1364। ओके, आई होप यूल गेट इट। तुम्हारे सामने लिखा है 5273, नहीं हाँ 721 इंटू 11। करो जल्दी से करो, बताओ क्या आएगा। देखो, मैं तुम सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू थिंक कि किरिस का गाना सुनेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूं कि भाई 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 बंधुओं, छोटे मेरे भाई बहनों, क्लैड 2027 के सुपरस्टार्स, है ना, क्लैड 2027 के अचीवर्स, भैया क्लास स्टार्टिंग से किया करो, जब क्लास स्टार्ट होती है, और लास्ट तक किया करो, तो चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। तुम्हें समझ आ रही कि नहीं बात? चले, बिल्कुल कोमल, ड्यूरेशन इज थोड़ी देर और, ठीक है, थोड़ी देर और, 10 मिनट मे बी, ठीक है। देखो क्या करेंगे आप, फर्स्ट डिजिट लिखी, लास्ट डिजिट लिखी, अब रिवर्स एडिशन करना स्टार्ट कर दीजिए आप। 2 और 1 कितना हो गया भाई 3, ठीक है ना। 7 और 2 कितना हो गया भाई 9, ठीक है ना। 7 और 2 मेरे पास कितना आ गया भाई 9, ठीक है ना। 5 और 2 कितना हो गया 7, इस 5 को इधर खिसका दो, कितना गया 579931। बात समझ आई? चलो फिर से बता देंगे, अभी और एग्जांपल ले रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। व्हेन प्रमोद सर इज हियर, 3 अंश सब वैसा ही है, जैसे 3 वाला है वैसे 5 वाला है ना, ठीक है ना। रेहान डू नॉट वरी, मैं हूं ना अभी। मैं तुमसे कहूं, मेरे पास लिखा है 432543 इंटू 11, करो ट्राई दिस। चलो, पहले डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है ना। रिवर्स एडिशन स्टार्ट कर देंगे। 4 और 3 कितना हो गया 7, है ना। 5 4 कितना हो गया भाई 9, 5 और 2 कितना हो गया 7, 2 और 3 हो गया 5, है ना। 4 और 3 कितना हो गया 7, इस 4 को इधर खिसका दे, कितना आ गया मेरे पास 475793, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यू विल गेट इट। डन है जी, डन है जी। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे पास लिखा है 4379 इंटू 11। चलो इसे करो, लेट्स सी व्हाट यू डिड। क्या करते हो तुम बेटा? नॉक्स, इट वाज गोइंग टू बी एंड इन अक्टूबर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, एंड देन देयर इज अ प्रैक्टिस ओनली, है ना। मेरा क्वांट का पोल अगली क्लास से होगा भाई। आज तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो रही है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो रही है। चलो देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, 4 लिखा है और मैंने 9 लिखा है। 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 16, तो 16 का 16 नहीं लिख देना है, 16 का क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे। कैरी जाएगा 1, है ना, 1 क्या हो जाएगा कैरी। 7 और 3 हो गया 10, 10 और 1 मेरे पास हो गया 11, 11 का 1 लिखा, कैरी कितना गया 1। 4 3 7 और 1 मेरे पास कितना हो गया 8, और इस 4 को इधर खिसका लिया,
ठीक है, कितना गया 48169, ठीक है ना, 48169। समझे कि नहीं समझे? ओके आकृति, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अब मैं तुमसे को, मेरे पास लिखा है 64329 इंटू 11, चलो क्या आएगा? गुनगुन हो जाएगा भाई। ओके चलिए देखिएगा, मेरे पास है 64329 और मुझे इसका 11 से करना है मल्टीप्लाई। 6 लिखा, 9 लिखा। अब हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू डू रिवर्स एडिशन, ठीक है ना, रिवर्स एडिशन करेंगे। तो 9 और 2 मेरे पास कितना हो गया 11, 11 का कैरी कितना हो गया 1, 3 और 2 5 मेरे पास हो गया 1 6, है ना, 4 और 3 मेरे पास हो गया 7, 6 4 हो गया 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1, 6 7 कितना गया 707619, ठीक है ना, 707619। ठीक है जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यार ये अपने आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बाकी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसे कर लेना, उसका आंसर क्लास खत्म होने, अभी यहां पे नहीं देना कमेंट सेक्शन में आंसर, क्लास खत्म होने के बाद जो तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन आता है उस कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर हमको चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तुम्हारे सामने लिखा है 49 इंटू 41 क्या होगा? तुम्हारे पास होगा 64329 इंटू 11, मेरे पास कितना होगा 93 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा और 49 का स्क्वायर क्या होगा? ये क्लास खत्म होने के बाद, क्लास ऑलरेडी खत्म हो रही है, कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है। कंक्लूजन यही है, फाइनली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर तुम क्यूटी को छोड़ते हो, देखो सिंपल चीज है, अगर आप क्यूटी को मना लेते हैं, मैथ्स में हो या इन लाइफ हो, ठीक है ना, तो अगर क्यूटी मान गई तो जिंदगी सवर जाएगी। समझ आ रही कि नहीं बात? तो क्यूटी अगर चाहिए, क्यूटी में अच्छी महारत हासिल करनी, तो कंटिन्यूटी, उसको पैम्पराइजेशन, उसको समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्यूटी को अगर आप समय नहीं दोगे तो क्यूटी किसी और की हो लेगी। समझ आ रही कि नहीं बात? समझ रहे हो कि नहीं? सब क्यूटी धोखा दे देगी तुमको एग्जाम में, सिंपल सी चीज ये है भाई। तो सिंपल सी चीजें कहने का बस यही मतलब है, क्यूटी पे कमांड आपको करनी ही करनी है, ठीक है भाई, क्यूटी पे कमांड आपको करनी ही करनी है, ठीक है राफी? अभी मैं चेक कर लेता हूं, 43254, 3 लिखा था मैंने, 4 लिखा था, 4 और 3 मेरे पास हो गया 7, 5 4 मेरे पास हो गया 9, है ना, 5 4 9 हो गया मेरे पास, 5 और 2 मेरे पास हो गया 7, ठीक है ना, 5 और 2 मेरे पास हो गया 7, 2 और 3 मेरे पास हो गया 5, 4 और 3 हो गया 7, सही है, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अगर कंटिन्यूस नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, तो कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कंटिन्यूटी इज द की, इज द ओनली की टू गेट मार्क्स। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एकदम लास्ट में पहुंच के ना बच्चे मुझसे कहते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही, तो स्पीड तभी बढ़ पाएगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना है, बाकी मैं तो हूं ही, व्हेन प्रमोद सर इज हियर, तो आपको किसी बात का फियर होना नहीं चाहिए। लेट्स सी द डाउट्स, ठीक है ना, क्या था भाई? अच्छा, केसलेट इज अ पैसेज टाइप, हाउ मेनी है सर, हाउ मेनी देयर, ये तो अभी बता दिया ना मैंने, 48 इंटू 11 जैसिका, इसमें क्या दिक्कत हुई? ठीक है, 8 लिखा, 4 लिखा, 8 4 मेरे पास हो गया 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1 जाएगा तो हो जाएगा 528, ठीक है, 3 डिजिट की जरूरत नहीं है अंकिता, ख्याति जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पूछा क्या था मुझसे, मैं भूल गया क्या था, 93 इंटू 11, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? 9 लिखा, 3 लिखा, 9 3 12 का 2 कैरी कितना हो गया 1, 9 1 10, 1023, ठीक है, क्या अंदर से नहीं हुआ?
एक बार चेक करना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो अगली क्लास में बता दूंगा मैं। सर व्हाट अबाउट 3 डिजिट स्क्वायर रूट, कोई जरूरत नहीं है। 37 वाले में डाउट है, मेरा आंसर अलग आया है, कौन सा 37 है, लेट्स सी, ले देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 37, ओहो, स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 का स्क्वायर हो गया 49, आप क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, 7 3 21 21 दूनी कितना हो गया 42, तो 42 यहाँ लिखेंगे, ऐड करो आप, 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 9 4 13 हो गया, 1369। एक बार चेक करना बेटा कहाँ पे दिक्कत आई थी, ठीक है। सन व्हाट विल बी स्क्वायर ऑफ 99, कर लो भाई ट्राई जैसे मैंने बताया। जैसिका एवरी सब 2 डिजिट की बताइए भाई इसके लिए। सर क्या फिर वो सेम इंटर्न वाला रूल यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करके जाता, वो सिर्फ 5 के मल्टीपल का हो अप्लाई नहीं होता। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लास्ट डिजिट का सम 10 और पहले डिजिट सेम होगी तो ही अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। सर हमें इससे ऐसा क्यों नहीं किया कि 65 का स्क्वायर किया था, कौन सा प्रशांति, अरे भाई वहां पे सेम एंड रूल लगा था बेटा, वहां पे सेम एंड रूल यूज हुआ था, दैट्स व्हाई। क्या हो गया उज्जवल, क्या नहीं समझ में आया कौशिक भाई, ओह इट इज अ टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, मैंने आगे चल के एक्सप्लेन करा है, तुमने मुझे लग रहा है बहुत पहले पूछा था। सर यार गौर वी हैव द मल्टीप्लाई सब ठीक है। सर अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन वगैरह सब नहीं आता है भाई, ओके। सर माय बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो बेस स्ट्रॉन्ग करवाएंगे अंशिका, डू नॉट वरी अबाउट दैट बेटा, ठीक है। सर डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है देवनाथ, जो मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया। सर आई एम वेरी वीक इन मैथ्स सिंस 5th स्टैंडर्ड, आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, प्लीज हेल्प इन क्लैट एग्जाम, आई वॉन्ट गेट 12 आउट ऑफ 12। हाँ आएंगे अम्मू बेटा, जैसी चीजें कहता जाओ वैसे फॉलो करते जाओ, बुक की अभी नीड नहीं है तुम्हें। सर बेसिक मैथ ही चाहिए, अलजेब्रा वगैरह नहीं होती है भाई, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी। सर आई वॉज वीक स्टूडेंट मैथ्स, ओहो ओ भाई। सर क्वांट के लिए 10 तक की मैथ्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाँ। सर ये सब लिखना है नहीं। सर नोट्स कैसे बनाए, अभी मत बनाओ, तुम्हारे पास पीडीएफ पहुंच ही जाता है। बेसिक मैथ्स आता है, थोड़ा हाई लेवल मैथ्स बेटा बेसिक ही आता है पूजन, ठीक है ना, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे हम। सर जी क्या रोज की आरके की क्लास होगी, पता नहीं समझ में। सर वी हैव टू मेक नोट्स और जस्ट प्रैक्टिस करो अभी। सर क्लैट में 120 क्वेश्चन में कितने और नंबर, 2 पैसेजेस आते हैं 6 क्वेश्चन के। हाउ टू मेक नोट्स अभी जरूरत नहीं है। व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ द क्लैट प्रेप, जो हम करा रहे हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, दैट इज इनफ। सर एलिट और क्लैट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, एलिट में मैथ्स नहीं आता। सर आई एम वीक स्टूडेंट मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं, इट्स आदर्श, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, आ जाएंगी चीजें, ठीक है। क्लियर है, आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कैसी लगी क्लास, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो मैं आपका बड़ा भाई, मेंटोर, एजुकेटर, कुछ भी बोलना चाहो, ठीक है ना, मैं हूं। कोई भी बात मुझसे कह सकते हो, बस बशर्ते आप पढ़ाई लिखाई करें। कहीं कोई दिक्कत है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टीजी एंड आईजी एज वेल, आप दोनों जगह मुझे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वीक में एक बार चेक करता हूं सारी चीजें, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना भाई, क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।